एक संत थे। वो एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उससे कहा कि रोजाना नाम जप का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा मुझे वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना एक बार ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन ही कर लिया कर। जाट ने कहा, मैं तो खेत में जाता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, तो मैं उनके दर्शन कैसे करूं? संत ने उसको बहुत सारे साधन बताए कि वो कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वो यही कहता रहा कि मुझसे नहीं होगा। मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। अब मैं तुम्हारे जैसा बाबा थोड़ी ही हूं कि घर बैठकर भजन करूं। संत ने कहा, अच्छा तो तू क्या कर सकता है? कोई एक संकल्प बता जो तू रोज कर सकता हो। जाट बोला कि हमारे पड़ोस में कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी दोस्ती है, खेत भी आसपास है और घर भी पास पास है। रोजाना नियम से एक बार उसको देख लिया करूंगा। संत ने कहा, ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी स्त्री कहती कि रोटी तैयार हो गई, भोजन कर लो, तो वो चट बाड़ पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम का पालन उसने बड़ी शिद्दत से किया। वो रोज कुम्हार के दर्शन करता, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करता। लेकिन एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया गया। उसने बाढ़ पर चढ़कर देखा कि कुम्हार तो है ही नहीं। पूछने पर पता चला कि वो तो मिट्टी खोदने बाहर गया हुआ है। जाट बेचैन होने लगा। बोला कि कहाँ ये कुम्हार मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हाड़ी मिली जिसमें तरह तरह की रत्न और अशर्फियां भरी हुई थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा और इतने में ही वो जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा। तो कुम्हार ने ये सोचा कि उसने वो हाड़ी देख ली और अब वो आफत पैदा करेगा। उसने कुम्हार को आवाज लगाई कि अरे मत जा मत जा। जाट बोला कि बस देख लिया देख लिया। कुम्हार बोला कि अच्छा देख लिया तो चल, आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया। उसको लगा ये क्या बात हुई। उसने देखा कि अरे वहां तो बहुत सारा धन है। अब उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में मैंने इतनी बातें की, इतना बहाना किया, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं तो मुझे कितना लाभ होगा। उसने ये भी सोचा कि एक साधारण संकल्प से अगर मुझे इतना सब कुछ मिल गया, तो यदि मैं रोज ईश्वर दर्शन का संकल्प लूं तो मुझे क्या कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में तो किसी चीज की कमी ही नहीं रह जाएगी। मेरा जीवन संवर जाएगा। मैं आजीवन स्वस्थ और ऊर्जावान रहूंगा, जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और तभी से जाट और इसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के सच्चे भक्त बन गए। तो दोस्तों, काम के बिना तो जीवन असंभव है। जीवन भर ये कामकाज लगा रहेगा, क्योंकि जीव कर्म बंधन से बंधा है, उससे भाग नहीं सकता। लेकिन अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा वक्त ईश्वर के लिए भी अगर निर्धारित कर दिया जाए, तो जीवन पथ पर हमारी यात्रा सुगम हो जाए। हो सके तो हर सुबह ईश्वर का नाम लेकर उनके दर्शन करके काम शुरू करना चाहिए, जिससे काम निर्विघ्न रूप से किया जा सके। जय श्री कृष्ण।